हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम यीशु मसीह के आने के बारे में जानकारी रखें। महत्वपूर्ण बात ये है मेरे प्रिय बहनों कि हम इस टाइम तैयार हैं या नहीं हैं। जब वो हमें लेने आए, हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो क्या हम उस समय तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? ये बात महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे प्यारो, वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, स्त्रियों के बारे में, मसीह स्त्रियों के बारे में। कि बहुत सी मसीह स्त्रियों के दिमाग में ये चलता है, बहुत सी मसीह स्त्रियों के दिमाग में जो अभी भी विश्वास में आई है, उनके दिमाग में विचार चलता है। मैं पुरानी मसीह स्त्रियों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो परिपक्व हो चुके हैं मसीह में, पर मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो नई विश्वासी हैं। अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, उन बहनों के बारे में, कि उनके दिमाग में अक्सर चलता है कि हम जब अशुद्ध हो जाते हैं तो हम उस टाइम बाइबल पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, हम उस टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, हम उस टाइम प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ऐसे विचार आकर उन्हें क्या कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं उनका एक पर्सनल रिश्ता परमेश्वर से, मेरे प्रियजनों, दूर होने लगता है। और इसी कारण उनकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और उनकी जो वचन पढ़ते हैं, वो वचन पढ़ना, वो एक प्रेयर लाइफ, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उनकी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, स्पॉइल होने लगती हैं। क्योंकि ऐसे विचार उनके दिमाग में आने लगते हैं कि जब मैं मासिक धर्म से होती हूँ तो क्या मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ? ऐसी मसीह बहनें हैं हमारे, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नए नए विश्वास में आई हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज जरूरी था कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, और वो इसीलिए बनाई है ताकि शैतान कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब ना कर सके। मेरी बहनों, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, मेरी बहनों। तो आज आइए इससे ही रिलेटेड एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और लिखा हुआ है, अगर लय व्यवस्था उसका 15 अध्याय और उसके 19वें पद से हम पढ़ते हैं और 24 तक, तो वहां लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ेंगे। जब किसी स्त्री को स्वभाव हो या ये उसके शरीर का रक्त स्वभाव हो तो वह अपने मासिक धर्म में 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और जो कोई भी उसको छुए तो वह सायंकाल तक अशुद्ध रहे। अपने मासिक धर्म की अशुद्धता में वह जिस किसी वस्तु पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस किसी वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई इस स्त्री को बिछौने के छुए और वह उसे छू ले तो अपने वस्त्र धो ले और जल से स्नान करे और सायंकाल तक अशुद्ध रहे। और जो कोई ऐसी स्त्री वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो तो वह अपने वस्त्र धो ले और जल से स्नान कर ले और सायंकाल तक अशुद्ध ठहरे। मेरे प्रियानो, यहाँ बहुत से हमें नियम देखने को मिल रहे हैं। कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं थी और कुछ व्यवस्थाएं थी, और उन व्यवस्थाओं का पालन करना बहुत जरूरी था। और जो नहीं करता था उसको, मेरे प्रियजनों, वो अशुद्ध ठहराता था और वो दंड का भागी हो जाता था। जैसे हमने यहाँ देखा स्त्रियों के केस में कि जब उन्हें मासिक धर्म होता था तो मेरे प्रिय बहनों, वो 7 दिन तक अशुद्ध रहती थी। और उन्हें को, मेरे प्रियानों, ना वो किसी चीज को छू सकती थी, ना वो किसी चीज को छू सकती थी, क्योंकि वो चीज भी अशुद्ध हो जाती थी। ना उनके पास उनसे कोई बात नहीं कर सकता था। जिस चीज को वो छू लें, उन चीज को कोई नहीं छूता था। मेरे प्रिय बहनों, जहां वो बैठे कोई बैठ नहीं सकता था। उनके साथ इस तरीके का, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक नियम बनाया गया था। और आज भी हम कई गांव देहातों में देखते हैं कि इस प्रकार के नियम हमें देखने को मिलते हैं। आज बड़ा पुराने विचार हमें देखने को मिलते हैं। आज गांव देहातों में आप जाके देख लें, आज भी छुआछात का चक्कर है कि जिस स्त्री को इस तरीके की दौड़, इस तरीके की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, मेरे प्रियानो, उसके साथ कितना छुआछात का भेदभाव किया जाता है। उन बहनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी मसीह बहनें भी हैं मेरे प्रियानो, जो नए विश्वास में आई हैं। और ये जब वो आती हैं तो इस तरीके के विचार उनके दिमाग में आते हैं कि जब हम अशुद्ध हो जाएं तो उस टाइम हमें क्या बाइबल पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियजनों, अब मैं ये वचन, मेरे प्रियजनों, एक और वचन है और आपका ध्यान उस वचन की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि बाइबल अब और आगे हमें क्या बताती है इस चीज के बारे में। अगर गलातियों और उसका 3:24 हुआ है, गलातियों 3:24 में, इस प्रकार मसीह तक पहुंचने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक बन गई, जिससे हम विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जाएं। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे। मेरे प्रियजनों, अब व्यवस्था के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, पर अब हमें उस खुदा के अधीन होने की जरूरत है जिसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, जिसने हमें पापों से छुड़ाया, जिसने हमें धर्मी बनाया। मेरे प्रियजनों, इस बात को ध्यान रखें। तो आज जो महिलाएं हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उनसे क्लियर कि अगर ऐसे डाउट्स और विचार आपके दिमाग में चलते हैं तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अब छुआछात का कोई चक्कर नहीं है। अब आप इस बात को बेफिक्र हो जाइए मेरी बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने
आपके लिए खून बहाया है अपना, ताकि आप पवित्र ठहराए जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। ईमैन।